हाय सेजिटेरियस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है। सैज 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग मैं महीने के बीच में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे। ओके, सन हमारे आत्मा के कारक माने जाते हैं, सन हमारे रेस प्रमोशन के कारक माने जाते हैं, सन हमारे ओहदे के कारक माने जाते हैं, करियर के कारक माने जाते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की के भी कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के भी कारक माने जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर सन जिसका बहुत अच्छी तरह से प्लेसमेंट हो तो वो ना एक हायर पोजीशन में बैठे होते हैं। ओके, तो इसलिए मैं ये रीडिंग ना सन ट्रांजिट के बेसिस पे करती हूँ हमेशा, क्योंकि सन हर महीने हर 15 या 17 तारीख को चेंज हो जाते हैं। अपना घर बदल लेते हैं, अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, तो फिर वहाँ पर जाके लाइट देते हैं। तो इस महीने आप लोगों की सन ट्रांजिट हो रही है 8th हाउस में। ओके, सन ट्रांजिट हो रही है कैंसर में और आपका कैंसर साइन 8th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं आपके ना अगर किसी के लाइफ में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहे थे तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है। ओके, अगर किसी के लाइफ में सेविंग नहीं हो पाए थे, मे बी शायद इनहेरिटेंस रिलेटेड आपको सेविंग हो जाए, रिसोर्सेज नहीं थे, फैमिली वाइज इशू चल रहा था तो उसमें आपको क्योर मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि सडनली मनी आए। ओके, बोलते ना इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से, तब जाके आपको वहाँ पर सेकंड हाउस से लेटेस्ट सिक्योरिटी मिले। ओके, एंड कहीं ना कहीं ये महीना ना अगर आपकी सेविंग नहीं हो पा रही थी तो किसी न किसी कारण से यूनिवर्स सन आपको ना सेविंग भी करवाएगा। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके 8th हाउस और सेकंड हाउस इस महीने बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं करियर फाइनेंस के मामलों में। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, लीगल मैटर चल रहे थे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके, तो उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए आपकी सेविंग भी हो रही है। फैमिली इशू चल रही है तो फैमिली इशू वाइज भी कोई ना कोई क्योर मिल रहा है, तो आप फैमिली वाइज भी पीस आ रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं फोर्थ सन कैंसर में जा रहे तो कैंसर साइन उनके दोस्त का घर है, तो कंफर्टेबल। ओके, कंफर्टेबली हर कंफर्टेबल हो रहे हो आपके 8th हाउस से रिलेटेड, सेकंड हाउस से रिलेटेड। ओके, तो अच्छी पोजीशन है सैजिटेरियस, नॉट अ बैड पोजीशन। और अगर किसी के लाइफ में ना प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी चाह रहे थे, ओके, सडनली कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी हो तो। ओके, तो नॉट अ बैड नॉट अ गुड, सडनली आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके सैज, लेट्स गो टू टैरो कि इस महीने आपको टैरोस क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, let's see what's the higher messages for you, Sag. What's the higher messages for Sagittarius? Okay, yeah, there's a support, Sag. Okay, let's see. See, no need like home. Okay, कहीं ना कहीं से I told you ना, अगर आपकी ना घरेलू मामले प्रॉब्लम चल रही थी या स्ट्रेस चल रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही, देयर द चेंज। जैसे कि पहले कहा 8th एंड सेकंड हाउस, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर फैमिली, योर रिसोर्सेज, योर कहीं ना कहीं फैमिली वाइज अगर कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे तो चेंजेस हो रहे। ओके, एंड कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप में ही पर्सनालिटी वाइज भी कोई ना कोई अनकम्फर्टेबल थे करियर फाइनेंस को लेके, तो भी देर इज़ द चेंज। ओके, सी ऑल दैट ग्लिटर। कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों की लाइफ में आपने एफर्ट डाल दिया। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आपने एफर्ट डाला कुछ भी पास्ट में, तो इस महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, सेविंग को लेके, एंड कहीं ना कहीं आपके घर को लेके, आपके पर्सनालिटी को लेके। ओके, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर। ओके, सी इस एक महीने के अंदर ना गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घरेलू प्रॉब्लम सुलझ रहे हैं, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का मामला सुलझ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने ना सरेंडर टू द जर्नी, गो विद द फ्लो किया है। ओके, इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर फाइनेंस के मामले में पास में आपने एफर्ट डाली अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, बट आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो इसीलिए आप गो विद द फ्लो कर रहे हो। बट इस महीने ना आपको सपोर्ट है, सपोर्ट है आपकी लाइफ में
रिजल्ट लेके आने के प्रति सपोर्ट है आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं मनी वाइज सपोर्ट है या फिर करियर वाइज सपोर्ट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू सरेंडर द जर्नी। ओके, रिलीज़ कर रहे हो कंट्रोल कि मुझे जो भी आपके ड्रीम है ना उस पर आप एफर्ट डाल रहे हो, बट गो विद द फ्लो कर रहे हो। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है, दिस इज़ द हायर मैसेजेस। ओके, कि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, जो भी आपने पास में एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिल रहा है इस महीने, एंड जस्ट गो विद द फ्लो करो। एंड मे भी शायद कोई सपोर्ट के जरिए आपको रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट मीन्स कि कोई जॉब ऑफर मिल रहा है सपोर्ट के जरिए, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला था तो कोई सपोर्ट के जरिए वो प्रॉपर्टी का मामला क्लियर हो रहा है। ओके, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप में अपनी पर्सनालिटी वाइज डेवलप कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द नो प्लेस लाइक होम, तो आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो रही है। ओके, तो ये एक महीना आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है पास्ट में किए हुए एफर्ट का। ओके, और अगर किसी ने पास्ट में एफर्ट नहीं डाला था तो इस एक महीने में एफर्ट डालेगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट है अपने आप में रिजल्ट लेके आ रहे हो या फिर किसी सपोर्ट के जरिए। ओके, मनी या फिर जॉब। ओके, लेट्स सी आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है सैज। ओके, ओके सैज, लेट्स सी देखते हैं कि आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है। या परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है, ऑनेस्ट वर्क। ओके, कहीं ना कहीं इट्स ओके टू हैव अ जॉब दैट्स नॉट वेरी ग्लैमरस, get some experience to help you move up in the future, success in a process, okay, not a quick fix। तो यूनिवर्स आपको इस महीने की आपकी ना परिस्थिति ऐसी बन रही है, जैसी भी जॉब है ना उसमें आप ना एक्सपीरियंस ले रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर में जब जॉब मिले, फ्यूचर जो भी आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आप सक्सेसफुली ग्रोथ की तरफ जा सको उस एक्सपीरियंस के कारण। ओके, या सी एक्सपीरियंस के कारण, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरेस, कोई सपोर्ट अक्यूरेस पर्सन हो सकते हो, अदरवाइज दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं इस एक महीने के अंदर आपकी परिस्थिति जॉब और फाइनेंस में ऐसी बन रही है, जॉब में कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस ले रहे हो कुछ लोग, ताकि आप फ्यूचर में उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपने सक्सेसफुल या ड्रीम जॉब तक जॉब पा सको। ओके, या फिर कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि अभी ऑनेस्ट वर्क कर रहे हैं ताकि वो अपने आने वाले दिनों में सक्सेसफुली प्रोग्रेस हो सके। ओके, तो इसीलिए जो भी आपके ड्रीम हैं वो फुलफिलमेंट हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको बिलीव रखना है अपने परिस्थिति के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से इम्पेशन हो रहे हो, क्योंकि दिस इज़ द लियो का कार्ड है। कहीं ना कहीं इम्पेशन हो रही हो कि कब आपको रिजल्ट मिले, कब आपकी लाइफ में आपके ड्रीम जॉब मिले, कब आपकी लाइफ में रिजल्ट सडनली रिजल्ट मिले। सी दिस इज़ द लेडी का कार्ड है, शॉकेबल आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो गाइस कीप गोइंग, पीसफुल रह के सरेंडर गो विद द फ्लो कीजिएगा, जैसे मैंने पहले ही कहा। ओके, डोंट फ्रस्ट्रेट, एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है, शॉकिंग रिजल्ट मिल रहा है, जो कि आपको आपके आपके बेटरमेंट के लिए है। ओके गाइज, तो मैं ये बोलूँगी कि परिस्थिति बहुत अच्छी हो रही है, पीसफुली अपने परिस्थितियों को मैनेज कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा एंड रिजल्ट की चाह मत कीजिएगा। रिजल्ट है बट यूनिवर्स अपने टाइम से रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोग ना कहीं एक्सपीरियंस ले रहे हो, कहीं ना कहीं सीख रहे हो, ताकि आप अपने हील हो रहे हो, सीख रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, पेशेंस रखने की कला सीख रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर में सक्सेस की तरफ बढ़ सको। ओके, वेदर वो जॉब में हो या फिर वेदर वो मनी वाइज हो। ओके, तो गाइस पेशेंस रख के काम कीजिएगा एंड आप बोलोगे कि आपकी इस एक महीने की परिस्थिति में आपके लाइफ में कोई ऑफ़र आ रहा है। यस, ऑफ़र भी आ रहा है, सडनली मेरे मतलब ऑफ़र भी आ रहा है, आपके विश कम ट्रू भी हो रहे हो, वेदर वो मनी वाइज हो या फिर जॉब वाइज हो। दिस इज़ योर चैलेंज है फ्लैशबैक, चैलेंज है पास्ट के मामले। ओके, पीपल फ्रॉम द पास्ट रिटर्न, यू मे वर्क विथ अ प्रीवियस कोवर्कर, टेक बैक एन ओल्ड जॉब। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में ना चैलेंज है कि पास की जॉब
में भी शायद सोचे कि अरे यार पास्ट की जॉब अच्छी थी, ओके। या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि चैलेंज हो पास्ट के मामले कुछ भी, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के मामले या फिर पास्ट का जॉब, पास्ट के आप चाहते हो कि सेकंड चांस मिले उसी कंपनी में, उसी जॉब में, ताकि मैं सक्सेस हो सकूँ। मैं भी शायद किसी के लाइफ में ना करियर वाइज या मनी वाइज पास्ट के ओल्ड मेमोरीज चल रहे हैं, ओल्ड पास्ट के ही जॉब इन्वायरमेंट को याद करते हुए दिख रहे हैं। बस लेट गो कीजिए, पास्ट है तो पास्ट होने दीजिए गाइस, ओके। या सी कहीं ना कहीं एम्परर का कार्ड है, में भी शायद कोई चैलेंज हो सकता है एरीज पर्सन, या फिर चैलेंज है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, अपने लाइफ में स्टेबल होना, अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पाना। बट कहीं ना कहीं आप पास्ट के फ्लैश वक्त पे ही, पास्ट के मामलों पे, पास्ट के जॉब पे ही अटके पड़े हुए, ओके। एंड जस्ट सी 7 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड चालू है कि नहीं यार इसी जॉब में मुझे तरक्की मिल जाएगी, नहीं यार मुझे इसी उसमें मुझे ना रेस प्रमोशन तरक्की मिल जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएंगी बोल के, ओके। क्योंकि यहाँ पर चैलेंज है आई फील सो कर्मा, ओके। दिस इज द क्रॉस का कार्ड है, कर्मा प्ले द रोल गाइस। तो मे भी शायद हो सकता है इसीलिए आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस है सेजिटेरियस। पास के जॉब को याद कर रहे हो, पास के अच्छे वक्त को याद कर रहे हो, कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर ये चैलेंजेस है। क्यों ये सारी चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर कर्मा प्ले द रोल, ओके। कार्मिक है ये, तो फेस कीजिएगा अपने उस कार्मिक को ताकि आप फेस करके एक नेक्स्ट लेवल पे जा सको, ओके। इसलिए यहाँ पर ना भी आप लोग ना एक्सपीरियंस ले रहे हो, इस महीने एक्सपीरियंस ले रहे हो ताकि आप अपने सडनली रिजल्ट पा सको, ओके। तो लेट गो कीजिएगा, मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में चैलेंज ही है सिक्योर लाइफ, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर अपने खुद के पर्सनैलिटी वाइज क्यों ना, बट फेस कीजिएगा गाइस, क्योंकि डैट इज़ योर कर्मा, ओके। जब तक ये फेस नहीं करोगे, कार्मिक है, डेप्थ है, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, ओके। तो इसीलिए मैं भी शायद मनी वाइज भी प्रॉब्लम चल रही हो आप लोगों की लाइफ में, करियर वाइज भी उतना ग्रोथ ना हो रहा हो, ओके। बट देयर इज़ अ सपोर्ट, यूनिवर्स आपके ना साथ में है, तो एफर्ट डालेगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा, ओके। एंड दिस इज़ यू व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। रिफ्लेक्शन, इस महीने आप मैनिफेस्ट करें जो भी ये मेमोरीज है, जो भी ये पास के मामले हैं, उसके प्रति सॉल्यूशन, ओके। टेक टाइम टू रिविजिट द पास्ट एंड फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं इस महीने सैजिटेरियस, क्योंकि आपके पास के मामले चैलेंज है, तो आप इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं पास के मामलों में से क्या पास के मामलों में से क्या फिगर आउट करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ, ओके। फिर से मेमोरीज़ को ताज़ा कर रहे हो कि क्या सही था, क्या गलत था, ओके। कि वो जॉब सही थी कि अब मुझे चलो वो तो पास्ट हो गया, अब मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना, जस्ट लाइक दिस रिफ्लेक्शन, ओके। सोच रहे हो कि कैसे मैं और भी ज़्यादा बेटर जॉब लेके और भी ज़्यादा वेल्दी हो जाओ, और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाओ, ओके। नोइंग व्हाट यू डोंट लाइक विल शो यू व्हाट यू ट्रूली लव, ओके। क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो एक न्यू लाइफ। मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास के मामले चैलेंज है, बट यहाँ पर इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पास के जो भी मामले चल रहे हैं जॉब करियर के मुताबिक, वहाँ पर ना आप सोच रहे हो कि कैसे उस पास के मामलों से भी पास के करियर और मनी वाइज से बेटर किया जाए, ओके। एंड अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट किया जाए अपनी खुद पे भरोसा करते हुए, ओके। लाइट सिक्योर लाइफ बनाया जाए, ओके। या सी पेज ऑफ कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑफर, सपोर्ट, या फिर इमोशनली एक नई जर्नी, ओके। जो भी आपकी लाइफ में पास की नेगेटिव थिंकिंग थी, नेगेटिव मनी वाइज स्ट्रगल चल रहा था, जॉब वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, उसको आप कट आउट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी लाइटली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ओके। यू आर मैनिफेस्टिंग ब्लेसिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग कहीं ना कहीं
ऑफर यू आर मैनिफेस्टिंग की कहीं ना कहीं सोल्यूशन आपके करियर या फिर फाइनेंस के मामलों में, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में लाइट हो सको। तो मैनिफेस्ट करो सोल्यूशन, रिजल्ट, सपोर्ट, ब्लेसिंग, ऑफर या फिर एक लाइटली लाइफ में मूवमेंट होना। ओके, व्हाट्स द हिडन पोर्शन में क्या आ रहा है? पीपल एंड स्किल्स। हिडन पोर्शन में आपकी स्किल डेवलप हो रही है। ओके, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं यू हैव अ फ्लेम फॉर वर्किंग वेल विथ अदर। यू कुड बी अ डिप्लोमेट, काउंसलर, सेल्स पर्सन और हेड अ कंपनी। सी, इस महीने आप हिडन पोर्शन में जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चल रही थी, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर घरेलू मामलों वाइज, ओके, अपनी स्किल को यूज़ कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली लाइटली एक जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, जगलिंग जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चल रही है ना सैजिटेरियस, उसके प्रति आप रिजल्ट लेके आ रहे हो अपने स्किल के जरिए। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि हिडन पोजीशन में कोई काउंसलर हो या फिर सेल्स पर्सन हो या फिर हेड ऑफ अ कंपनी हो। ओके, उस पर फोकस, उसकी वजह से आप ना बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे थे, तो उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है। सी, उसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है, उसमें आप ना कहीं इमोशनल तौर से बैलेंस कर रहे हो। ओके, या फिर आप लोगों के लाइफ में हिडन पोजीशन में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में बेटर लाइफ बना सको। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ माइक्रोस्कोप का कार्ड है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर कुछ लोग ना प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते हैं, क्योंकि 8th हाउस एंड 2nd हाउस आपका इफेक्ट हो रहा है, प्रॉपर्टी खरीदना या फिर बेचना भी चाहते हो गाइस, तो डिग डीप होइएगा। ओके, डिग डीप जाके पेपर वर्क अच्छी तरह से चेक कीजिएगा। ओके, अपने स्किल को, अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको। तो हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में जगलिंग चालू था उसके प्रति सोल्यूशन आ रहा है, सिक्योर हो रहे हो, डिग डीप हो रहे हो, नॉलेज लेके अपने लाइफ में सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो सपोर्ट भी है, एंड दिस इज योर आउटकम में से आप लोगों के लाइफ में इन्फ्लुएंस हो रहे हो। ओके, ये इन्फ्लुएंस हो में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ना पब्लिक स्पीकिंग करते हो, वीडियोस बनाते हो, सोशल वीडियोस एंड इंटरव्यूज लेते हो। योर वॉइस एंड ओपिनियन आर इम्पोर्टेंट। आउटकम में कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में अपने इन्फ्लुएंस के जरिए अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। ओके, क्योंकि सी, अपने बोलने के जरिए, अपने कम्युनिकेशन करने से, लोगों के साथ में कनेक्ट होने से, सी आउटकम में शायद आप लोगों की लाइफ में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, गुड न्यूज़ आ रही है। आप जितना कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप जितना कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत कर रहे हो, क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है। ओके, एंड फैमिली गेट टुगेदर भी हो रहा है। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा, 2nd हाउस एंड 8th हाउस आपका इस महीने में बहुत ज़्यादा, एक महीने के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाला है। तो इसीलिए आउटकम में आपके लाइफ में जॉब भी आ रहा है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, प्रॉपर्टी खरीद बेच भी रहे हो, एंड कहीं ना कहीं फैमिली वाइज भी सिक्योर हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप ना अपने कम्युनिकेशन से, अपने बातचीत से अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद यू डीलिंग विथ कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप उनके साथ में नहीं डील कर रहे तो कहीं ना कहीं दिस इज योर एनर्जी, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, मैच्योरली अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, समझदारी से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आओ, चेंजेस लेके आ सको और अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, ये जो सपोर्ट है ना गाइस, में भी शायद हो सकता है कोई एयर साइन भी हो, एयर साइन है या एंड एरीज साइन है। ओके, एयर साइन मीन्स जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड सी देयर इज अ सपोर्ट, आपसे बड़े कोई सपोर्ट है आपकी लाइफ में, बट यहाँ पर ऑल का कार्ड है, तो ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का भी कार्ड आया, तो ऑब्जर्व कीजिएगा और जो भी डिसीजन लेना है, एक जैसे कि बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो पेपर वर्क सही से चेक कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि इस एक महीने के अंदर
आउटकम में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सिक्योर हो रहे हो, गुड न्यूज़ लेके आ रहे हो, सपोर्ट लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी समझदारी से जॉब लेके आ सको या फिर एक सिक्योर मटेरियल चीज़ों वाइज सिक्योर हो सको। ओके, एंड रेज प्रमोशन तरक्की भी हो रहा है, तो गाइस कम्युनिकेशन कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू सर। सी दिस इज द एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं पास के जो भी आपने एफर्ट डाला था उसमें आपको रिजल्ट मिला। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ये एंडिंग हो सकता है कि टॉक्सिक जॉब की एंडिंग हो, टॉक्सिक सिचुएशन की एंडिंग हो, मनी स्ट्रगलिंग पीरियड की एंडिंग हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, करियर चेंज कर रहे हो। ओके, बट दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग है आप लोगों के लाइफ में, करियर और फाइनेंस के मामलों में। ओके, अगर आपकी फाइनेंशियली सही परिस्थितियाँ नहीं चल रही थी, मे भी शायद वो परिस्थिति ख़त्म होकर आपकी लाइफ में सिक्योरिटी वाली सिचुएशन आ जाए। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं दिस इज़ योर एंडिंग। 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मनी वाइज बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस। ओके, मनी के लिए या फिर जॉब के लिए। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में किसी ने डिच किया हो, धोखा दिया हो। ओके, या फिर अभी आप ना कहीं मनी या फिर करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देयर इज द चेंज, ठीक, देयर इज द चेंज एंड सक्सेस आ रहा है, विक्ट्री आ रही है। लोग आपको नोटिसेबल कर रहे हैं, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है। ओके, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, नेम फेम मिलता हुआ दिख रहा है, एंड पब्लिक आई होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में आपकी जो भी मेंटल तौर पे स्ट्रेस था वो ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको। ओके, या फिर हो सकता है कुछ लोग ना, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक शहर से दूसरे शहर रिलोकेट होने के लिए भी जा रहे हैं। एंड देयर इज़ अ सपोर्ट ऑल्सो। सी देयर इज़ द, जो भी आपकी लाइफ में सपोर्ट है ना सैज, देयर इज़ अ लॉयल फ्रेंड। ओके, लॉयल है। ओके, तो बट आपको कहीं ना कहीं स्मार्टली काम करना, आपको कहीं ना कहीं जो भी आपकी ये नेगेटिव परिस्थिति ख़त्म करना चाहते हो, मैच्योरली स्मार्टली काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। क्योंकि फॉक्स का कार्ड है, फॉक्स इज ऑल अबाउट गाइस चतुराई से काम करना, राइट, चतुराई से काम करना, ताकि आप अपने काम बना सको, प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको, सॉल्यूशन लेके आ सको। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो मैं यही बोलूँगी कि परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है गाइस, कि आपने जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है उसको ख़त्म करने का, एंड सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो पेशेंट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में चैलेंज है पास्ट के मामले, चैलेंज है पास्ट की जॉब, चैलेंज है पास्ट के डेप्थ। ओके, बट वो कार्मिक है, तो जस्ट फेस कीजिएगा, क्योंकि ये एक महीने में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी ये कर्मा है, जो आप फेस कर रहे हो नेगेटिविटी को, वो क्लियर कर रहे हो। ओके, वो क्लियर कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में एक जो भी जगलिंग पार्ट था उसको ख़त्म कर सको। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आपकी लाइफ में ना रिजल्ट मिल रहा है, आउटकम में यहाँ पर आपने जो भी पास्ट में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके सैस, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। सी guidance say workshop and seminar attending and giving speeches is part of your spiritual path and purpose. Be open to teaching and learning. किसी का पर्पज़ हो सकता है कि टीचर हो, किसी का पर्पज़ हो सकता है कि कोई लर्न करना चाहते हो। ओके, किसी का पर्पज़ हो कि पर्पज़ है कि कोई सेमिनार अटेंड कर रहे, कोई भाषण दे रहे हो, तो मे भी शायद ये किसी के लिए है वर्कशॉप एंड सेमिनार। जस्ट अटेंड कीजिएगा, ताकि वहाँ से आपकी नॉलेज बढ़े, वहाँ से आपकी लाइफ में कोई ना कोई लाइफ का पर्पस दिख जाए, किसी को पर्पस नहीं दिख रहा हो तो। ओके, एंड सी आई टोल्ड यू ना पास्ट लाइफ इश्यू, एंड कहीं ना कहीं ये बोलना चाहूँगी आपकी इश्यू जो चल रही है ना वो कार्मिक है। ओके सैज, तो फेस कीजिएगा कॉन्फिडेंटली। दिस सिचुएशन हैज़ अ बेसिस इन वन ऑफ योर previous lifetime. Ask your angel to help you remember, release, learn and heal from your past experience. Okay सैज, जो भी आप अभी जगलिंग कर रहे हो या फिर जो भी आप नेगेटिव परिस्थिति से डील कर रहे हो ना, मे बी शायद वो आपके पास लाइफ कर्मा है, तो फेस कीजिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। इसीलिए
एफर्ट डालिए, गो विद द फ्लो, ताकि आपको यूनिवर्सल आपका रिजल्ट ना यूनिवर्स अपने टाइम के हिसाब से दे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल मैसेजेस फॉर यू सैज। पास्ट लाइफ इशू है गाइस, तो बैलेंस करके चलिएगा, अपने आप पे पीस बना के चलिएगा। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यूनिवर्स आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जस्ट इस एक महीने के अंदर आप क्या रिलीज़ करना चाहते हो। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, मे बी शायद रिलीज़ करना चाहिए आपके पास्ट के मेमोरीज़ को, पास्ट के नेगेटिव सोच को, पास्ट के जो भी अनहेल्दी मामले थे उसको, ताकि आप अपने लाइफ में अभी फ़िलहाल फोकस हो सको फ्यूचर में और एफर्ट डाल के गो विद द फ्लो कर सको। ओके, क्योंकि यू आर गुड इनफ गाइस। आप अपने लाइफ में ना अच्छी अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो, जो भी आप चाहते हो आप पाना। ओके, वेदर वो जॉब हो, अपॉर्चुनिटी हो, सिक्योरिटी हो, यू डिजर्व इट। तो गाइस लेट गो कीजिएगा पास्ट के मेमोरीज़ को, पास्ट के अच्छी जॉब थी, बुरी जॉब थी, जो भी थे उसको, ताकि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्ट कर सको। ओके, यस एज दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।